Good morning, students. Now, today I am going to explain you volume. It's given on page number 163. So before starting, what is volume? It's written there what is a three-dimensional solid, that is 3D. वॉल्यूम स्टार्ट करने से पहले वहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है थ्री डायमेंशनल सॉलिड. वो क्या होता है? इट्स रिटन देयर व्हेन अ शेप हैज लेंथ, ब्रेथ एंड अ हाइट as well, it becomes a three dimensional solid, that is 3D. थ्री डायमेंशनल क्या होता है? वैसा शेप जिसका क्या हो, लेंथ हो, ब्रेथ एज वेल एज हाइट. जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है? 3D शेप, दैट इज थ्री डायमेंशनल शेप. वहां पे तुम्हारा एग्जांपल दिया हुआ है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है? एक रेक्टेंगल की तरह होता है. ओके, this is the cuboid. This is the example of what? This is the example of three-dimensional shape. Next is written there cube. Cube क्या होता है तुम्हारा? It's just like a square. Square है तुम्हारा ये, और इसको तुम लोग मिला दोगे. This is the also a example of 3D shape. Next is sphere. Exact sphere नहीं हो पाया है, but looking like a sphere. This is also example of 3D shape. Cylinder, and the last one is cone. This is the few examples of a three dimensional shape, जिसमें क्या होता है? इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों होता है. नॉट सब में नहीं होता है, बट जस्ट दिस इज द 3D shape. Now moving to the page number 164. It's written there, now volume, the amount of space occupied by a solid is its volume. वॉल्यूम का डेफिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, उसको तुम लोग अंडरलाइन कर लेना, ठीक है. और फिल इन द ब्लैंक्स में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये तुम्हारा आ सकता है, ठीक है. इट्स रिटन देयर द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज इट्स वॉल्यूम. सो वॉल्यूम क्या होता है? जो अमाउंट, जो कोई भी चीज़ वहाँ पे कहीं भी कोई चीज़ को तुम रखते हो, जैसे बुक है, कॉपी है, कोई भी चीज़ है, तो वो जितना स्पेस को कवर करता है, वो जितना स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? वहाँ पे वो तुम्हारा कहलाता है वॉल्यूम. इन अदर वर्ड्स, इट कैलकुलेट्स द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ थ्री डायमेंशनल सॉलिड. इट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड अ थ्री डायमेंशनल सॉलिड. ओके, नाउ यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. अब यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? फॉर राइटिंग द यूनिट ऑफ वॉल्यूम वी राइट क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक सेंटीमीटर एटसेट्रा. इसके प्रीवियस वाले वीडियो में जो तुम लोग को हम बताए थे एरिया, हम बताए थे एरिया जब भी निकालते हो, एरिया में क्या होता है? लेंथ होता है एंड ब्रेथ होता है. तो जो भी उसका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आता है? स्क्वायर यूनिट में आएगा. डैट मीन्स मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन. बट इन द केस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या होता है? तुम्हारा लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है. तो इसमें जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा? क्यूबिक में आएगा. दैट मीन सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब एंड सो ऑन. और यू कैन राइट क्यूबिक मीटर. जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहां पे लिख सकते हो, दैट मीन्स यहां पे जब तुम लोग को हम एरिया पढ़ाए थे तो वहां पे तुम लोग को बताया था जो भी आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है. बट वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम में क्या होगा? लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है. तो जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आएगा, जो भी आंसर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है. दिस इज क्यूब, दिस इज स्क्वायर. तो ये बात हमेशा याद रखना, एरिया एंड वॉल्यूम. वॉल्यूम में जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा क्यूब में आएगा. और यू कैन राइट हियर, इसको तुम लोग और कैसे लिख सकते हो? क्यूबिक मीटर, ठीक है. ये CM3 दैट मीन सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन राइट क्यूबिक मीटर. बोथ आर राइट, ठीक है. नाउ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम. अब जो उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड. फर्स्ट फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड. किसी भी क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है?
length into breadth into height. That means L into B into H, where L is length, B is breadth and H is height. That is volume of cuboid. Okay, volume of cuboid is equal to L into B into H. That means L for length, B for breadth, H for height. तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड. नेक्स्ट है तुम्हारा वॉल्यूम, और देखो वहां पे साइड में फिगर भी बना हुआ है, वहां एक क्यूबॉइड का फिगर बना हुआ है. ओके, लुकिंग लाइक अ क्यूबॉइड. तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, दिस इज योर लेंथ L, दिस इज योर ब्रेथ B, ओके, एंड दिस इज योर H, हाइट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. नेक्स्ट है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब. अगर तुमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, साइड, दैट मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड. और यू कैन क्या करते, क्यों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब में क्यों साइड इंटू साइड करते हैं, बिकॉज जो क्यूब होता है वो तुम्हारा क्या होता है, स्क्वायर होता है. और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो इसका जो फॉर्मूला है वो तुम्हारा हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड. ओके, दैट मीन्स दिस इज योर क्यूब. Okay, so this is your first side, this is your length, this is also breadth and this is your height. So formula of volume of cube is side into side into side. So repeat kar rahe one more time. There is two formulas are there. Volume of cuboid, the formula is L into B into H, length into breadth into H. और उसके बाद जो आंसर आएगा फाइनल में वो हमेशा क्या आएगा, क्यूबिक में आएगा. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट द फॉर्मूला इज साइड इंटू साइड इंटू साइड. अगेन जब इसको सॉल्व करोगे जो भी नंबर्स आएंगे, जो फाइनल आंसर आएंगे वो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड सो ऑन उसमें आएंगे. ठीक है, क्लियर. नाउ मूविंग टू एक्सरसाइज 10C, दैट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2. ओके, ये दोनों क्वेश्चंस को तुमको अपने बुक में कंप्लीट करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब इज 1 cubic centimeter, और यू कैन से 1 centimeter क्यूब. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड्स बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ क्यूब्स. बस तुमको वहां पे क्या करना है, जस्ट काउंट कर लोगे. तो क्वेश्चन नंबर 1A में जस्ट काउंट करो कितने क्यूब्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6. सो द फाइनल आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट ए का, तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर क्यूब. क्या हो जाएगा, बिकॉज हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, इट्स ओनली 6 क्यूब्स आर देयर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर बी, जस्ट काउंट करो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्यूब्स आर देयर. सो द क्वेश्चन नंबर बी आंसर इज 11 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये तुमको अपने बुक में कंप्लीट करना है फॉर एक्सरसाइज 10C. Now moving to question number 2. Find the volume of the following solids. क्वेश्चन नंबर A, ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन नंबर A है वो तुम्हारा फिगर बना हुआ है क्यूब का, और जो क्वेश्चन नंबर B है वो तुम्हारा फिगर बना हुआ है क्यूबॉइड का. तो जस्ट तुम्हारा ये जो दो अभी हम फॉर्मूला बताए हैं, इसी के बेस पे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर A एंड क्वेश्चन नंबर B वो तुम्हारा होगा. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर A क्या है, वॉल्यूम निकालना है. क्वेश्चन नंबर A इट्स क्यूब, तो विच फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तुम्हारा क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड इंटू साइड. तो क्या यहाँ पे लिखोगे, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 25 इंटू 5 125 सेंटीमीटर क्यूब. तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का एक आंसर हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर बी, जो फिगर बना है वो तुम्हारा क्या है, क्यूबॉइड का फिगर है. क्लियर. सो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू H. तो यहाँ पे लेंथ तुम्हारा क्या दिया हुआ है, इट्स गिवन 12 सेंटीमीटर,
breadth is given 2 centimeter and height is given 6 centimeter. So 12 multiply 2 multiply 6. So I think 144 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी वो तुमको अपने बुक में ही कंप्लीट करना है. ठीक है, वहां पे ऑलरेडी स्पेस दिया हुआ है, वहां पे कंप्लीट कर लोगे. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find the volume of a cuboid with the following measurement. Length is 4.5 centimeter, breadth is 2 meter and height is 50 centimeter. यहाँ पे ध्यान से देखो, जो लेंथ है वो तुम्हारा सेंटीमीटर दिया है एंड जो हाइट है वो भी सेंटीमीटर दिया है, बट ब्रेथ इज गिवन मीटर. तो कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो यूनिट्स होते हैं उसको पहले एक पे करते हैं. तो लेंथ इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 2 मीटर. तो अब इस मीटर को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में. तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 50 सेंटीमीटर. सो लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 200 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर. एंड द क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, L into B into H, that is length into breadth into H. तो length 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 200 सेंटीमीटर, H 50 सेंटीमीटर. यहाँ क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन इट्स योर होमवर्क. ये तुम अपना खुद मल्टीप्लाई करोगे, जो फाइनल आंसर आएगा तुमको यहाँ पे अपना कंप्लीट करना है, और आई थिंक ये तुम लोग कर सकते हो. ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स whose sides are of the following length. Now question number 4, तुम लोग क्या निकालना है, find the volume of the cube. So you can write here question number 4th A. Okay, that 4th A is given side of cube. क्या दिया हुआ है, side of cube, that is given 3.5 सेंटीमीटर. क्लियर, हाँ दिया हुआ है साइड ऑफ द क्यूब इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर. सो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. सो यू कैन राइट हियर देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या फॉर्मूला बताए थे, होता है L इंटू बी इंटू एच, बट दैट इज द क्यूब, दैट मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड. एंड यू कैन राइट हियर साइड इंटू साइड इंटू साइड. ठीक है, यहाँ क्या एक साइड क्या है, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर. प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट सेंटीमीटर. ठीक है, बहुत लोग 3.5 सेंटीमीटर 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 कहीं कहीं सेंटीमीटर छोड़ देते हो, इट्स टोटली रॉन्ग. सो प्लीज ध्यान देना इस चीज को. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर आएगा. और याद रखना, जो फाइनल आंसर आएगा हमेशा वॉल्यूम निकाल रहे हो, दैट मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, और यू कैन राइट क्यूबिक सेंटीमीटर. क्लियर. नाउ सेम क्वेश्चन नंबर बी इज गिवन 5 सेंटीमीटर. सब चीज सेम रहेगा, बस यहाँ ए है, एक जगह यहाँ पे तुम्हारा बी हो जाएगा. फर्स्ट लाइन यही लिखोगे, साइड ऑफ क्यूब 3.5 के बदले यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब साइड इंटू साइड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, हम ये पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं. हम बाद में इसको तुमको पीडीएफ के थ्रू या इमेजेस के थ्रू तुमको हम सेंड कर देंगे, बट ये कोशिश करोगे अपने से करने के लिए. क्लियर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द वॉल्यूम in cubic meters of a cuboid whose length is 150 centimeter, breadth is 100 centimeter and height is 100 centimeter. ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन दिया है, तुमको वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड निकालना है. ठीक है, और ऑलरेडी तुम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. बट यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है. ब्रैकेट में लिखा है इन क्यूबिक मीटर्स, और जो भी चीज तुमको दिया है वहां पे तुमको दिया हुआ है सब सेंटीमीटर में. ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, 150 L इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर
हम ये पूरा यहाँ हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम जस्ट तुम लोग को हम बता रहे हैं, तुम लोग खुद अपने घर पे खुद अपने से तुम लोग कोशिश करोगे। यहाँ लेंथ क्या दिया हुआ है, इज गिवन 150 सेंटीमीटर, ठीक है। बट हमको यहाँ पे जो आंसर है वो हमको किस में लाना है, मीटर में लाना है। तो अब इस सेंटीमीटर को सबसे पहले तुम किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज करोगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हो, क्या करते हो, 100 से क्या करते हो, डिवाइड करते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 100। जैसे इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। सेम वैसे ही करोगे ब्रेथ, ब्रेथ क्या दिया हुआ है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। फिर इसको किस में चेंज करना है तुमको, मीटर में। तो 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 से डिवाइड करोगे ये मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा h, हाइट। हाइट इज गिवन 180 सेंटीमीटर। अगेन इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 100। जैसे सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। देन इज रिटन 1.8 मीटर। अब ध्यान से देखो, लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1 मीटर, हाइट 1.8 मीटर। उसके बाद तुम वहां पे क्या कर दोगे, सीधे तुम वहां पे एक फॉर्मूला कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, और सबकी वैल्यू यहां रख दोगे, जो उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये तुम लोग कंप्लीट करोगे अपने मैथ्स फेयर कॉपी में, और कोशिश करेंगे मंडे को इसको तुमको हम इमेजेस के थ्रू तुमको हम ये पूरा सॉल्व करके हम सेंड कर देंगे। बट पहले तुम लोग खुद अपने से तुम लोग ट्राई करोगे करने के लिए, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो तुम लोग को हम एक्सप्लेन करेंगे द वर्ड प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 10th D। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।